जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा मायने रखता है। इस शहर की गिनती राज्य के बड़े व्यावसायिक केंद्रों में होती है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ कभी रतनपुर के कलचुरी राजवंश का शासन चलता था। हम बात कर रहे हैं राज्य की न्यायधानी बिलासपुर की, जो पर्यटन के लिहाज से ये एक आदर्श विकल्प है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य का लोकप्रिय शहर बिलासपुर, जो पर्यटन के लिहाज से एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। बिलासपुर कई सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थान के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है। ये खूबसूरत शहर आपकी यात्रा को एक शानदार यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के अलावा इस शहर की खूबसूरत वादियां, झरने और प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान को और भी अधिक खूबसूरत बनाते हैं। बिलासपुर में आपको देखने के लिए खूबसूरत झरने, झील, नदियों और पहाड़ों का आकर्षण और मनमोहक दृश्य के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग का लुत्फ उठाने का आनंद मिलता है। जो एक समृद्ध प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण बिलासपुर का वातावरण बेहद शानदार रहता है, जो पर्यटन के अनुकूल रहता है। ये खूबसूरत शहर अरपा नदी के पास बसा हुआ है, जहाँ पर कभी कलचुरी राजवंश का शासन हुआ करता था। परंतु जब इस स्थान पर मराठों का शासन था, तब इस स्थान को ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये शहर अब छत्तीसगढ़ राज्य का एक मशहूर और लोकप्रिय शहर है, जहां पर पर्यटन के लिए काफी पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में बसा बिलासपुर अपने सुंदर तट, प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल, जंगल और खुले हरे भरे मैदान के लिए पर्यटकों के बीच एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के वंडर वर्ल्ड की। वंडर वर्ल्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्थान अजूबों का एक खूबसूरत स्थान है। बिलासपुर का एक ऐसा खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां पर दुनिया के 7 अजूबों के एक साथ देखने को सुखद और रोमांचक अनुभव प्राप्त होता है। इस शानदार और अद्भुत पार्क में आपको ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे 7 अजूबों की प्रतिकृति को देखने का सुखद आनंद प्राप्त होता है। इस खूबसूरत थीम पार्क में बच्चों के वोटिंग करने और अन्य कई सारे गेम्स के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण फैमिली के साथ आए पर्यटकों के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है। वंडर वर्ल्ड में आपको विभिन्न प्रकार के खेल के साथ साथ कुछ आविष्कार भी देखने को मिलेंगे, जो बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं। कला और विज्ञान के लिए भी इस पार्क में एक क्षेत्र बनाया गया है। इसके अलावा वंडर वर्ल्ड टाइगर डांस, स्केटिंग, बॉलिंग, बम्पर कार जैसे गेम्स के साथ साथ जादू शो और डॉल्फिन शो के लिए भी मशहूर है। यहाँ लोकप्रिय देवरानी जेठानी मंदिर 2 मंदिरों का एक समूह है, जो बिलासपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ताला नामक स्थान पर स्थित ये मंदिर 5वीं सदी में निर्मित बताया जाता है, जिसका निर्माण कौशल के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। देवरानी जेठानी मंदिर की खूबसूरत शिल्पकला और इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा इस मंदिर के आकर्षण और लोकप्रियता को और भी अधिक बढ़ाती है। भगवान शिव के रूप रुद्र शिवा को समर्पित ये दोनों मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर की शिल्पकला बेहद ही आकर्षक और अनूठी है। धर्म, संस्कृति और इतिहास को संजोता देवरानी जेठानी मंदिर ध्यान, योग और मन की शांति प्राप्त करने वालों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। इस मंदिर का नाम लोक कथाओं से लिया गया है। लोगों का मानना है कि इसी स्थान पर प्राचीन जैन मंदिर भी हुआ करते थे। ये मंदिर स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी रखता है। मूर्ति कला का पुरजोर समर्थन करता रतनपुर का ये प्राचीन किला, जिसकी विशालता और समृद्धता को इसके अवशेष आज भी दर्शाते हैं। इसका निर्माण प्राचीन शिल्पकला और कलाकृतियों से राजा रतन देव द्वारा कराया गया था। विस्तृत क्षेत्र में फैले इस किले के अंदर भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के अंदर स्थित लक्ष्मी नारायण की खूबसूरत प्रतिमा की मूर्ति कला देखते बनती है। हर वर्ष यहाँ पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस ऐतिहासिक किले की देखभाल अब पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है। भारत के इतिहास में इस किले का उल्लेख किया गया है। ये किला कई युद्धों का गवाह रहा है, जो कई बार कई संस्कृतियों और राजाओं के अधीन भी रहा है। बाबा जम्बुकेश्वर का दर्शन इस किले में बने मंदिर में कर सकते हैं, जिसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया था। इस किले के आसपास कई खूबसूरत और रोमांचक पर्यटन स्थल है।
बिलासपुर के कोनी में स्थित वसुंधरा उद्यान बेहद ही लोकप्रिय और प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे बिलासा ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस उद्यान में एक तालाब बना हुआ है जिसे बिलासा ताल कहा जाता है, जिसमें आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इस खूबसूरत उद्यान में खूबसूरत फूलों, हरे घास के मैदानों, फाउंटेन, कई मानव कलाकृतियां और अन्य जानवरों की कृतियां बनी हुई है। वसुंधरा उद्यान में कई जंगली जानवरों के साथ साथ डायनासोर का भी मॉडल देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आने वाले सैलानियों को आकर्षित करती है। वसुंधरा उद्यान अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। ये उद्यान सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस उद्यान के अंदर एक सुंदर विवाह स्थल भी बना हुआ है। 1976 में गोदावरी नदी की अधिकतम ऊंचाई पर खूटा घाट डैम का निर्माण हुआ था। ये खूबसूरत बांध बिलासपुर के प्रमुख आकर्षण में से एक है। चारों तरफ की पहाड़ियों से घिरा उसके बीच में बना हुआ ये खूबसूरत बांध बरसात के समय में बेहद ही मनोरम दिखाई देता है। जब बरसात का पानी इस बांध के ऊपर से बहता है तो ये एक खूबसूरत झरने सा दिखाई देता है। शाम के समय दिखाई देने वाला यहाँ का सूर्यास्त का दृश्य बेहद ही अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। चारों तरफ का खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य बरसात के समय में इस स्थान को और भी खूबसूरत बना देता है। ये खूबसूरत स्थान बिलासपुर के प्रमुख स्थलों में से एक है। बिलासपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बबल आइलैंड, जहां पर आप कई रोचक और मनोरंजक वाटर एक्टिविटीज का भरपूर आनंद ले सकते हैं। छुट्टियों के समय में यहां पर पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जाती है, जो गर्मियों से बचने के लिए और यहां के वाटर एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए यहां पर आते हैं। यहाँ पर आप समुद्री लहरों की एक्टिविटीज और वाटर स्लाइड और स्विमिंग और रेन वाटर का आनंद ले सकते हैं। स्विमिंग के शौकीन लोगों के लिए और वाटर एक्टिविटीज करने वाले पर्यटकों के लिए ये स्थान बहुत ही खास और लोकप्रिय स्थान है। गर्मी से बचने के लिए और वाटर एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। यदि आप प्रकृति की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए एक अद्भुत जगह है, जहाँ पर आपको घने जंगल और पहाड़ों के बीच कई प्राकृतिक झरने दिखाई देंगे, जिनको देखने के लिए पर्यटक खींच चले आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह एक बेहद ही आदर्श जगह है, जहाँ पर आप घने जंगल और पहाड़ों के बीच कई सारे प्राकृतिक झरने को देख सकते हैं। और अब बात करेंगे जलप्रपातों की, तो यहाँ औरा पानी, नागखोल जलप्रपात के प्राकृतिक झरने यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये खूबसूरत जलाशय बिलासपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आप कई तरह के पक्षियों को भी देख सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको निश्चित मंत्रमुग्ध और आनंदित कर देंगे। बिलासपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक अचानकमार टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। ये टाइगर रिजर्व 1975 में स्थापित किया गया था, जिसे टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। इस टाइगर रिजर्व में आप कई जानवर और विलुप्त प्राय पक्षियों और अनेक तरह की वनस्पतियों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप खूबसूरत झरने, नदियाँ, घने जंगल और प्राकृतिक दृश्य के अलावा हिरन, तेंदुआ, बाघ, लंगूर और जंगली भैंसा जैसे कई जंगली जानवरों को देख सकते हैं। इसके अलावा बिलासपुर के खोंदरा में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत जगह, जो बिलासपुर आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। घने जंगलों में स्थित ये स्थान और यहाँ के खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियाँ और मनोरम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस खूबसूरत स्थान पर प्रकृति की मनोरम सुंदरता और दृश्य के साथ साथ कैंपिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। बिलासपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मुख्य स्थान है ये मल्हार, जो लगभग 30 किलोमीटर बिलासपुर से दूर स्थित है, जहां पर कई प्राचीन मंदिर स्थित है और ये एक ऐतिहासिक स्थल भी है। इस ऐतिहासिक स्थल में आप कई मंदिर के दर्शन और मल्हार किले का पर्यटन कर सकते हैं। यहाँ पर स्थित खूबसूरत नक्काशीदार मंदिरों के दर्शन और किले की वास्तुकला और मंदिरों के शिल्पकला देखने योग्य है। बिलासपुर के रतनपुर में स्थित राम टेकरी मंदिर, जहाँ पर आपको भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा के दर्शन मिलने का सौभाग्य मिलता है। ये सुंदर मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण मराठा राजा के द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य लगभग 400 साल पुराना है।
बिलासपुर के रतनपुर में स्थित मां लक्ष्मी को समर्पित ये एक प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर है, जिसका निर्माण हे वंशी राजा के मंत्री द्वारा करवाया गया था। ये मंत्री गंगाधर शास्त्री थे, जो राजा रतन देव के तीसरे मंत्री थे। सीढ़ियों के मार्ग से इस मंदिर में पहुंचकर आप मां महालक्ष्मी की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। मां लक्ष्मी के इस मंदिर के पास हनुमान जी का भी एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें आप हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ में मां सीता और लक्ष्मण जी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है कानन पेंडारी उद्यान, जो बिलासपुर का चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में आप विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को देख सकते हैं, जैसे दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हिरण, तेंदुआ और भालू, सफेद बाघ और बब्बर शेर जैसे जानवर भी देख सकते हैं। इस उद्यान में सांपों का भी पार्क बना हुआ है, जहां पर आप सांपों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं, जिनमें कोबरा और अजगर भी शामिल है। यदि आप बिलासपुर की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो जान लें कि यहाँ के सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है, जो समय यहाँ पर इस समय तापमान काफी सुखद और सुहावना रहता है। इस समय यहाँ काफी पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। तो ये समय बिलासपुर के पर्यटन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। छत्तीसगढ़ की इस खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल में पर्यटक पूरे साल भारी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ पर रुकने के लिए आप होटल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने बजट के अनुसार सस्ते से लेकर महंगे होटल उपलब्ध हैं। यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल, घर और रिजॉर्ट, बंगले और कई गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो आपको लग्जरियस बजट से लेकर उचित कीमत तक के बजट में उपलब्ध हो जाता है। यहाँ ठहरने के लिए विस्तृत श्रृंखला है और अपने बजट के अनुसार इसका चयन आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ साफ सुथरे और प्रसिद्ध होटलों की सूची उपलब्ध है। यहाँ पर ठहरने के लिए आप अपने बजट के अनुसार इसका चयन आप कर सकते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख और बड़े शहरों में से आता है, इसलिए यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार तीनों मार्गों में से किसी मार्ग का चयन कर सकते हैं। बिलासपुर की यात्रा के पहले आपको मार्गों के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए आइए जानते हैं बिलासपुर पहुंचने के लिए वहां तक किन मार्गों का सहारा आप ले सकते हैं। यदि आप बिलासपुर आने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो यहाँ बिलासपुर हवाई अड्डा है। बिलासपुर हवाई अड्डा से कम उड़ानें उपलब्ध है। रायपुर का स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का अच्छा और पास का हवाई अड्डा है, जहाँ पर सभी उड़ानें उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से उड़ानें उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप रेल मार्ग का चुनाव करते हैं तो बता दें कि रेल मार्ग यहाँ तक पहुँचने का एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बिलासपुर रेलवे स्टेशन भारत की प्रमुख सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्ट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव भी आप कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग से आने के लिए यहाँ पर आप निजी या अंतर्राष्ट्रीय बसों के द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आप आसानी से यहाँ अपने प्राइवेट वाहन या बस के द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं और आप टैक्सी के द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक के सभी शहरों से बिलासपुर के लिए अच्छी और सस्ती बसें रेड बस के माध्यम से भी उपलब्ध है। बात बिलासपुर की जब हो रही है तो यहाँ स्थित प्राचीन धार्मिक नगरी सेतगंगा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि जिला मुख्यालय मुंगेली से 15 किलोमीटर दूरी पर बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय मार्ग 130A पर स्थित है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ रावण भगवान राम के द्वारपाल के रूप में पूजे जाते हैं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष में एक ऐसा भी मंदिर है
जहां रावण भगवान राम के द्वारपाल के रूप में पूजे जाते हैं। काले पत्थर में खूबसूरत शिल्प के साथ साथ रावण की प्रतिमा के चलते मंदिर की चर्चा देश भर में होती है। पुराणों में भगवान राम और रावण की शत्रुता का उल्लेख है। ये बैर इस मंदिर में मिट गया है। रावण की प्रतिमा को द्वारपाल के रूप में स्थापित करने के पीछे मंशा यही है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी रावण की अच्छाइयों को जानने और अपने भीतर के अहंकार को मिटाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करे। हम बात कर रहे हैं श्वेतगंगा की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में स्थित एक प्राचीन और धार्मिक नगर है। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ धर्म, संस्कृति, पर्यटन, कला, संगीत और इतिहास के संबंध में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के तीर्थ हैं, जिनमें से एक है श्वेतगंगा। वस्तुतः इसका प्राचीन नाम है श्वेतगंगा, जिसका अर्थ है सफेद गंगा। कई शताब्दियों पूर्व यहाँ एक कुंड का प्राकट्य हुआ, जिसका जल गंगा की तरह शीतल, स्वच्छ और निर्मल था। इसे तपस्वी साधुओं ने मां गंगा के नाम पर श्वेत गंगा कहा। जनश्रुति के अनुसार फणी नागवंशी राजा को स्वप्न आया कि मैं विष्णु पदाब्ज संभूत त्रिपथ गामिनी गंगा तुम्हारे राज्य की पश्चिमी सीमा में प्रकट होकर प्रभावित हो रही हूँ। वहाँ मेरे कुंड और मंदिर स्थापित करो। 10वीं-11वीं शताब्दी में राजा ने वहाँ श्री राम जानकी मंदिर और श्वेत गंगा कुंड का निर्माण कराया। ग्राम श्वेतगंगा के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ग्राम होने का गौरव प्राप्त है। 18वीं शताब्दी में निर्मित राम जानकी मंदिर अपनी कई खूबियों के चलते प्रसिद्ध है। वर्ष 1751 में निर्मित मंदिर के परिसर में कुंड का निर्माण किया गया। इससे आगे जाने पर भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। इससे कुछ दूरी पर राम जानकी का प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर के भीतर काले पत्थरों पर प्राचीन शिल्पकला आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह के भीतर पिलरों पर अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इनकी नक्काशी में भी दिशाओं का ख्याल रखा गया है। श्वेतगंगा जिला मुख्यालय मुंगेली से महज 16 किलोमीटर दूर बिलासपुर जबलपुर राजकीय मार्ग पर तेसुवा नदी के तट पर अद्वितीय पौराणिक पुरातात्विक रमणीय मनोरम ऐतिहासिक प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर स्थित है, जहाँ माघ पूर्णिमा के पावन बेला पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मुंगेली संयुक्त रूप से करती है। आसपास के ग्राम से बड़ी संख्या में व्यवसायी आते हैं। पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु कुंड में आस्था रूपी डुबकी लगाने और देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगने आते रहते हैं। किंवदंती है कि पंडरिया के तत्कालीन राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अमरकंटक स्थित मां नर्मदा कुंड स्नान और पूजन करने अनेक पर्व पर जाया करते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब वे पर्वों पर पवित्र व निर्मल कुंड में स्नान करने और देवी देवता का पूजन करने में असमर्थ हो गए। तब उनका मन व्याकुल होने लगा। एक दिन आधी रात को राजन को स्वप्न आदेश हुआ कि हे राजन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे ही राज्य की पूर्वी तट पर उद्गम हो रही हूँ। तुम वहाँ जाओ, एक मंदिर कुंड का निर्माण कराओ। राजन भोर काल में दल बल सहित अपने ही राज्य की पूर्वी तट पर निकल पड़े। राज्य के अंतिम छोर में विशाल जल स्रोत का उद्गम मिला। राजा ने कुछ समय पश्चात एक भव्य श्री राम जानकी मंदिर और कुंड की स्थापना की। धीरे धीरे वहाँ एक बस्ती बस गई, कालांतर में जिसकी पहचान श्वेतगंगा के रूप में हुई। श्वेतगंगा का शाब्दिक अर्थ निर्मल पवित्र जल है। श्वेतगंगा स्थित श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में अर्धरात्रि में 6 मासी रात में हुई थी। मंदिर के आंतरिक भाग में राधा कृष्ण और श्री राम जानकी का मनोरम मूर्ति है। चारों ओर अनेक देवी देवताओं का मूर्तियां स्थापित की गई है। मंदिर के बाह्य भाग में खजुराए के सामान अनेक मूर्तियां भी उकेरी गई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पद्मासन मुद्रा में रावण विराजित है, जो कि विश्व दुर्लभ है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1751 में पंडरिया के जमींदार दलसाय सिंह ने श्वेतगंगा का ये मंदिर बनवाया था। यहाँ की प्रतिमाएं पहले कामठी गांव में आगर नदी के तट पर मंदिरों में स्थापित थी। कामठी पंडरिया की प्राचीन राजधानी रही है। राजधानी बदलने के दौरान ही ये प्रतिमाएं दलपत सिंह के महल में रखी गई। इस बीच दलपत सिंह श्वेतगंगा पहुंचे। या उन्हें मां गंगा का स्वप्न आया और उन्होंने मंदिर बनवाकर इन प्रतिमाओं की स्थापना की। द्रविड़ राजा रावण के उपासक थे। दलसाय सिंह आदिवासी राजा रहे। यही वजह है कि उन्होंने रावण की प्रतिमा स्थापित करवाने के बाद राम जानकी मंदिर बनवाया।
छत्तीसगढ़ के नज़ारे में इतना ही। एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की सैर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।